यस, जो हमारा आज का बेस सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा बेसिक्स ऑफ एनालिसिस एंड हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं रिकॉर्डिंग से सबको दे दूंगा, बट स्टिल सारे प्लीज ये फोकस करना कि आप हमेशा लाइव सेशन में आओ, ताकि आपका एक सारे डाउट सेशन रहेगा वो हमारा साथ के साथ क्लियर होता रहेगा। क्योंकि रिकॉर्डिंग से फिर उतना इफेक्टिव होता नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स आप अभी देखोगे उसके बाद डाउट्स फिर आप फिर पूछोगे, फिर वो हेक्टिक हो जाता है। बट स्टिल सारी ट्राई करने के एक बार लाइव सेशन में आओ और वो आप अपना अच्छे से करो। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये मेन टॉपिक रहेगा हमारा, सबसे मेन ये टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम आज ये कवर करके आज इसमें ही हमारा सारा टाइम निकल जाएगा, देखना। सेकंड हम ये पढ़ेंगे व्हाट आर ऑप्शन बेसिक्स, और ऑप्शन के एडवांस हम लेवल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं ऑप्शन में, किस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। थर्ड हम पढ़ेंगे कौन कौन सी अच्छी कैंडल्स होती हैं, कल पढ़ेंगे। और एडवांस एंट्री एग्जिट किस तरह से हमें करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करके। उसके बाद कुछ हमारे डो थ्योरी है वो पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस है, पिवट पॉइंट की स्ट्रेटजी है, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करोगे, फिर इंपॉर्टेंट रिवर्सल ब्रेकआउट पैटर्न्स को किस तरह से फॉलो करना है आपको, कौन कौन से होते हैं, इंडिकेटर कौन कौन से आपको देखने हैं। और एक हमारा फेमस हीरो जीरो सेटअप है, जिसमें लाइक हाँ 50% 100% रिटर्न जो आप देखते हो हमारे मेरे ग्रुप में, वो किस तरह से कैप्चर होते हैं वो हम यूज करेंगे। एक ओपन इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ेंगे कि सारी चीजों को मिला के ओपन इंटरेस्ट किस तरह से हमें देखना होता है। और हमारी कुछ तीन चार इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं कि ये सारा कवर अप करने के बाद स्टिल अगर आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी ये आपको यहाँ तक सारा ऑलमोस्ट आ जाना चाहिए स्टॉक मार्केट का, अगर प्रॉपर वे में करोगे तो किस तरह से मनी मैनेजमेंट करके आपको डेली के आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स करने हैं। एंड लास्ट अगर आपको स्टिल कुछ उसमें दिक्कत आ रही है, तो एक इम्पोर्टेंट हमारी स्ट्रेटजीज रहेंगी, तीन चार पांच, वो आपको हम, देंगे। लाइक ये लास्ट 2 डेज में आपको आप कवर अप करा दी जाएंगी, जो आपको बताएंगे कि क्या क्या फॉलो करना है। वो आप फॉलो करोगे तो उसमें भी एक अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रहती है। राउंड राउंड 150 to 200 रिटर्न्स इन 2 to 3 मंथ्स में इसमें निकल जाते हैं, लॉस कट करके भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनाल मैं पहले सर रिमूव कर देता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि जो पहले हुआ था आगे भी वही होगा। तो ये टोटली उसी बेस के ऊपर हम एक कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा, जिसपे सारे ट्रेडर बड़े बड़े ट्रेडर जो हो प्रॉफिट्स कर रहे हैं। और हमने स्टार्ट किया है जर्नी अपनी स्टॉक मार्केट की, वो इसी के बेस पे करिए कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ये है कि जो पहले हुआ था वही आगे भी होगा। कि अगर यहाँ से रिवर्सल आया था तो यहाँ से भी रिवर्सल आया है, यहाँ से ऊपर से रिवर्सल आया है तो यहाँ से अगेन यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट नॉर्मल। तो ये होता है बेसिक्स कुछ हमारे टेक्निकल एनालिसिस के। और जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ये आप इसको फंडामेंटल से कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर किसी चीज में आप फंडामेंटली उसमें ट्रेड कर रहे हो तो उसमें लाइक बहुत चीजें देखनी होती है, पुट पी रेशो, सी रेशो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जो टेक्निकल एनालिसिस आप लाइक चार्ट की रीडिंग से आप 1 मिनट में बता सकते हो कि यहाँ पे बाइंग बनती है या नहीं बनती, सेल बनता है या नहीं बनता। तो उस अकॉर्डिंग आपको हमें करना होता है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट होता हो साथ के साथ प्लीज मैं अगेन बोल रहा हूँ, सब क्लियर कर लेना, साथ के साथ ही क्लियर कर लेना, ताकि सबके डाउट्स जो हैं वो एकदम क्लियर होते रहें। अगर किसी यहाँ पे कोई है जिसको लाइक बिल्कुल ही बेसिक्स भी नहीं पता, लाइक एक इक्विटी क्या होती है ये वो, ऐसा कोई है उनको बिल्कुल, तो मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लग जाए और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता पाऊँ। अदरवाइज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं आज का। मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स पे मैसेज आप ऑडियो पे बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी हम आज ये नहीं देखेंगे कि एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करनी है। हम आज जो देखेंगे वो देखेंगे इसको ड्रॉ ही कैसे करना है, एक नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करना है, कहाँ पे आपको वो ट्रेडिंग करनी है। आपने बहुत जगह पढ़ लिया होगा, नेट पे भी लाइक एम्पल ऑफ नॉलेज पढ़ी है, ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन उसको कहाँ कहाँ पे ड्रॉ करना है और किस तरह से उसको यूज करना है, किस तरह से आप उसमें जैसे लॉस कर लेते हैं वो चीज नहीं करनी, तो वो चीज हम यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये आपका चार्ट खुल जाता है।
उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कुछ चार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। हमारे बहुत टाइप के चार्ट्स होते हैं। एक लाइन चार्ट होता है, जिसमें मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि सबको इतना नहीं भी पता होगा तो उसकी जरूरत भी नहीं है। लाइन चार्ट होता है जिसमें हम क्लोजिंग प्राइस को हम कनेक्ट कर करके हम डिफाइन करते हैं कि कहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो वो एक लाइन चार्ट उसको कह देते हैं हम। नॉर्मली एक लाइन चार्ट का होता है हमारे पास। सेकंड होता है एक बार चार्ट होता है, जिसमें हम ओपन हाई लो क्लोज और वो होता है। तो इसमें भी एक लाइक एक काइंड ऑफ एक बार पैटर्न बनता है और नथिंग एल्स। जो हम मेन सारा एनालिसिस करेंगे वो करेंगे इसके ऊपर। कैंडल स्टिक चार्ट ये हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चार्ट रहेगा, और इसी के ऊपर भी हम सारा एनालिसिस करेंगे। एक दो स्ट्रेटेजी रैंकों के ऊपर है, बट हम मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर ही रहेगा। सो जो बेसिकली आपको दिख रही होगी यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स जो है वो एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन बना रही हैं, एंड लाइक यहाँ से प्राइस अप गया है, एंड जो जो जहाँ जहाँ पे रेड बना है तो वहां से प्राइस डाउन गया जस्ट। अगर किसी को कैंडल स्टिक्स का भी नहीं पता, वो हम आगे कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक माउंटेन चार्ट होता है नॉर्मली, जैसे आपने न्यूज चैनल में काफी देखा होगा ये। एक पॉइंट एंड फिगर चार्ट होता है, ये भी हमने सच कभी यूज किया नहीं है, बट इसमें जो क्रॉस क्रॉस दिखा रहा है वो अप ट्रेंड दिखा रहा है, जो जीरो जीरो दिखा रहा है वो एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। एक रैंको चार्ट हम जरूर यूज कर लेंगे, जिसमें क्या कहता है ना, एक ब्रिक की फॉर्मेशन में जैसे ये अपवर्ड मूवमेंट मिल रही है। तो अगर ये ब्रिक अगर 1 पॉइंट की है, तो अगर 1 पॉइंट में 1 पॉइंट अपसाइड मूवमेंट आ रही है, तो यहाँ पे ये एक एक ब्रिक बनती रहेगी। एंड डाउन साइड अगर 1 पॉइंट मूवमेंट आ रही है, फिर डाउन साइड ब्रिक बनती रहेगी। तो कुछ इस तरह से हम ब्रिक साइज को डिफाइन करके एक रैंको चार्ट भी बना लेते हैं। एंड हेनकेन ऐसी चार्ट एक होता है, ये थोड़ा टाइम लैगिंग चार्ट है। इसमें कैंडल्स जो है थोड़ी क्लियर जरूर बनती है, लेकिन थोड़ा ये लैग कर जाता है। बाकी इसमें भी कैंडल स्टिक्स की तरह ही है ये। जैसे ग्रीन कैंडल अप साइड दिखा रही है, रेड कैंडल एक डाउन साइड का वे दिखा रही है। अब हम आए थे अपने बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कि ड्रॉ कैसे करना है। ट्रेड नहीं बताए, ट्रेड आपको एकदम अभी आज नहीं करेंगे, ये आपको बताया लगेगा। पहले ड्रॉ ही कैसे करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, जहां से प्राइस बार बार रिवर्सल ले, चाहे डाउन साइड से ले चाहे अप साइड से ले, आप तो अब प्राइस फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे चल रहा है, और एक यहाँ से डाउन साइड से यहाँ से रिवर्सल यहाँ पे हमें बार बार मिल रहा है। वन रिवर्स, सेकंड रिवर्स, थर्ड रिवर्स, फोर्थ रिवर्स, फिफ्थ रिवर्स। तो जब ये होगा तो उसको हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह देंगे। एंड जहाँ से अप साइड से एक सेम हमें रिवर्सल्स मिल रहे हैं, अप साइड से रिवर्सल, यहाँ से रिवर्सल, तो उसको एक रेजिस्टेंस हम बोल देंगे। और ये कितने पॉइंट्स देखने हैं, कैसे ड्रॉ करना है, हम डायरेक्ट अपने चार्ट पे आ जाते हैं। जैसे और ये रिवर्सल्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमें एक ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि स्पोर्ट्स से हमारी मैक्सिमम बाइंग आएगी, एंड बाइंग आएगी, बाइंग आएगी, बाइंग आएगी, एंड रेजिस्टेंस से हमारी हमेशा सेलिंग आएगी। तो सबको एक बेसिक्स क्लियर है सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो हम आगे ड्रॉ करने का हम देखें, प्लीज मुझे चैट बॉक्स पे एक बार लिख दीजिए, क्लियर और नोट। सबको पता है ना क्या होता है? किसी को नहीं समझ आ रहा तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। सर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपने जैसे बताया, रेजिस्टेंस में सेलिंग प्राइस डिसाइड होती है और सपोर्ट में बिल्कुल। बाइंग प्राइस डिसाइड होती है हाँ क्या? जी, हाँ। मैं बताता हूँ, स्पोर्ट में मैम ये होता है कि हमें ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि यहाँ पे आके जो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, या जो हमारा जो बिग मनी जिसको हमें कह सकते हैं, वो यहाँ पे बाइंग करेंगे तो मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगी। एंड रेजिस्टेंस पे वो सेल करेंगे तो वहां से मार्केट नीचे आएगी। ये एक एक्सपेक्टेशन रहती है, तो हमें इन्हीं के बीच में ही अपना जो हमें प्रॉफिट मार्जिन रखना होता है वो हमें अर्न कर लेना होता है। तो समझ आ रही है आपको? जैसे अगर ओके। प्राइस यहाँ पे चल रहा है, तो अगर इसके ऊपर कोई भी अपनी लाइन ड्रॉ करी और वहां से रिवर्सल्स आए हैं, तो उसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। एंड डाउन साइड से अगर वहां से किसी ने सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड जा रही है बार बार, तो उसको बोल देंगे हम सपोर्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट टूट के रेजिस्टेंस भी बन जाता है, रेजिस्टेंस टूट के वही सपोर्ट भी बन जाता है। क्योंकि प्राइस अगर यहाँ से अपसाइड यहाँ पे चला गया, तो अब ये इसके नीचे वाली लाइन हम्म। बन जाएगी, तो ये सपोर्ट बन जाएगा, देन इसका रेजिस्टेंस अपसाइड का फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी ओके। हाँ, मैंने सिर्फ यही बताया था कि ये मतलब होता क्या। सपोर्ट का मतलब है कि सपोर्ट लाइन जहाँ पे रहेगी उसके नीचे प्राइस नहीं जाएगी, ऐसा? यस, कुछ टाइम के लिए अगर नहीं जाएगी तो हमेशा प्राइस इधर तो रहेगा नहीं।
इसके नीचे राइट। जाएंगे, लेकिन 2 4 5 6 बार इसको सपोर्ट लेके जब ब्रेक डाउन करेगा देन उसके नीचे जाएगा। वो हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी, ओके। और वो किस तरह से देखना है अभी अभी हम चार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके सर, ओके, फाइन फाइन। हाँ जी। और सर एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। ये सर चार्ट ड्रॉ कहाँ करना होता है? बिकॉज जैसे मेरा एग्जांपल जीरोधा का अकाउंट है, हाँ जी। हाँ तो जी। मैं जब वहाँ पे कैंडल इसका देखती हूँ तो वहां पे मुझे चार्ट ड्रॉ करने के लिए कभी कुछ ऑप्शन मतलब समझ नहीं आया, तो वो भी एक जरा आप बताओगे क्या, आप कहाँ कौन से आप इस पे मैं करना रहता है? बता दूं। कुछ नहीं करना आपको, जस्ट यहाँ पे एक tradingview.com पे ना, ऐसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tradingview.com। तो यहाँ पे एक आपकी एक ऐसे साइट खुल जाएगी जिसमें आपका एक अच्छा। फ्री का अकाउंट खुलेगा। और फ्री का अकाउंट खोलने के बाद ऐसे कुछ भी आपको ऐड करना है, स्टॉक्स ऐड करने हैं, इंडेक्सेस ऐड करने हैं, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सी ऑन सुपर चार्ट्स करोगे, देन ये आपके चार्ट खुल जाएगा यहाँ पे, दैट्स इट। ओके, ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पे जाके वहां पे। ओके। हाँ जी, tradingview.com आप लिख लो सारे, अगर किसी को ट्रेडिंग व्यू का नहीं पता तो बस tradingview.com पे आपने खोलना है, और यहाँ पे आपके जो सारे चार्ट्स होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे। ओके। ओके। अच्छा, मतलब अपने को जब भी ये करना है ट्रेडिंग, तो अपने को ट्रेडिंग व्यू में जाके पहले चार्ट प्रिपरेशन करके फिर अपने इसमें लाइव में जाके अपने को बाइंग सेलिंग वैसे करना पड़ता हाँ है? जी, अब देखो मेरी ये भी जीरो था जैसे चार्ट, ठीक है। तो जैसे ये ट्रेडिंग, हम्म। तो अगर किसी को जीरो था में भी करना है तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इसको ओपन चार्ट यहाँ पे करोगे, ये सेकंड ऑप्शन हाँ चार्ट, हाँ, यस और ये भी यस चार्ट हो यस। जाएगा। और यहाँ पे किसी को तो ड्रॉ करना चार्ट ओपन हो जाता है, बट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते है, हैं ये क्या रहा। अपन? हाँ हाँ बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं ना मैम, ये रहा यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन करके ये सारी, जैसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है तो लाइन बना ली, ट्रेंड लाइन बनाना है अच्छा तो अच्छा। लाइन बना लिया, कुछ भी बना सकते हैं यहाँ बट पे। ये वाले जो ऑप्शन है ना सर, मेरे इसमें हाइड है, तो वो नहीं, पता नहीं कैसे। हाइड नहीं होंगे मैम, वहाँ पे ऊपर शो हो रहा होगा, एक बार आप देख लोगे हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, कल मैं ट्राई करती हूँ सर। ओके। ओके। सो हेलो हेलो, हाँ जी सर। सर, एक बार दोबारा बता सकते हैं? एक्चुअली लेट ज्वाइन किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। कोई इशू नहीं है, अभी तो स्टार्ट ही किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इसमें कवर हो जाएगा, अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी ऐसा कुछ ज़्यादा मिस नहीं किया। क्या होता है वो अभी हम आगे चार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है सर। और इससे पहले भी कुछ बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से पहले? नहीं नहीं नहीं, ये आज का मेन टॉपिक ये है, उसके पहले जस्ट बेसिक्स टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, बस वही कुछ हमने बताया। ऐसा तो आपने कोई अच्छा ज़्यादा अच्छा। मिस नहीं किया अभी तक। हाँ जी। अच्छा। ओके सर। जस्ट 2 सेकेंड। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। बस मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं अभी कर रहा हूँ। मैं अब 2 क्लाइंट्स की ना आवाज़ नहीं आ रही है, बस 2 सेकेंड। हाँ जी। तो जैसे ये हमारा एक निफ्टी का चार्ट है,
एंड दिस वन इज फॉर बैंक निफ्टी में सब कुछ डिलीट कर देता हूँ एक बार यहाँ पे, सो दैट आप क्लियरली बता सकूँ मैं। यस, तो जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर लेना है, यहाँ पे 15 मिनट कर लेना है। और ये टाइम फ्रेम जिससे क्या होता है कि पर एक कैंडल जो है 15 मिनट में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, क्या अप साइड गई या डाउन साइड गई, वो डिपेक्ट करती है। एज सिंपल। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है ना, कि आपको रिवर्सल पॉइंट देखने हैं कि कहाँ कहाँ से मार्केट एक रिवर्सल बना। अब जैसे यस, कहाँ कहाँ पे रिवर्सल जो है वो बना है। फॉर एग्जांपल एक यहाँ से मार्केट ने अप साइड जाने का ट्राई किया, बट यहाँ से रिवर्सल आ गया। यहाँ से भी अप साइड जाने का रिवर्सल आ गया। देन आप देख पा रहे होगे एक यहाँ से रिवर्सल आया है, एक हमें यहाँ से रिवर्सल दिखा है। मतलब जहां से मार्केट रिवर्स कर रही है, हमने उस पॉइंट को पहले हम एज अ नॉर्मली एक लाइन में ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। ओके, हमें कुछ इस तरह से मार्केट चलती हुई दिखी है। ठीक है, तो आपको ड्रॉ कहाँ करना है मैं बता देता हूँ, और किस तरह से करना है। Yes. तो मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स देखने हैं। अब फॉर एग्जांपल मिनिमम आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स देखने हैं कि जहां से रिवर्सल आया हो। अब फॉर एग्जांपल अभी आप मार्केट में यहाँ पे हो, अब आपको नहीं पता कि मार्केट जो है यहाँ से कहाँ चल रही है या क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये आपको ये कैंडल बनी, आपको ये कैंडल बनती हुई दिखी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये कैंडल बनती हुई दिखी, उसके बाद एक यहाँ से रिवर्सल आया, अभी तक एक आया है। तो आपने सोचा अभी तक एक आया है, तो अभी तक तो उसका रेजिस्टेंस अभी हमारा कुछ ऐसा कोई ड्रॉ नहीं हो पाएगा। देन आप देखो, अब यहाँ पे देख रहे हो कि दूसरा रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बन गया है। तो एक ये पॉइंट बन गया। अब उसके बाद आप देख रहे हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में एक सेकंड है यहाँ से, एक अगेन यहाँ से हमें फॉल देखने को मिल गया। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट एक यहाँ पे जाके रेक्टेंगल चूज कर लेना है। एंड रेक्टेंगल चूज करके एटलीस्ट इसको यहाँ से लेके इसको जस्ट यहाँ तक का इसको ड्रॉ कर लेना है, थोड़ा सा मार्जिन रख लेना है बीच में, इसको जोन बना लेना है, इसको एज सच हम रेजिस्टेंस जोन बोल देंगे हम। तो इसको बना लेना है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसको आगे एक्सटेंड कर लेना है। इसी को मैं अब देखो, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको जस्ट मैं एक्सटेंड कर लूंगा यहाँ से आगे, यहाँ से आगे। और ये देखो, अब उसके बाद क्या होगा ना, जब 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 भी मार्केट यहाँ पे आएगी तब तब वहां से रिवर्सल आ जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ इन दोनों को पॉइंट को देख के जोन बनाया, एंड देन अगेन मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ से रिवर्सल आ गया। अब देखते हैं इसको अगेन फिर से मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। और ये तब तक आप इसको कर सकते हो जब तक इसका ब्रेकअप ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं आ जाता। अब देखो यहाँ से गया, अब मैंने स्टिल अभी तक कुछ नहीं किया, यहाँ से मैंने सिर्फ ये 2 पॉइंट लिए थे, हमारे यहाँ पे 2 ट्रेड बन गए। यहाँ पे मैंने देखा था यहाँ पे जोन बन चुका है। उसके बाद एक यहाँ पे आया, तो हमें एक रेजिस्टेंस लिया इसका, और यहाँ पे एक फॉलिंग की हमें अपॉर्चुनिटी दिखी। देन मैंने इसको जस्ट एक एक्सटेंड किया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो अगेन यहाँ से मार्केट ने एक डाउन साइड का कितना ही अच्छा हमें मूवमेंट्स यहाँ पे दे दिया, ये देखो यहाँ तक का। ठीक है, अब मैं सर अगेन, ये कितने कितने का टाइम फ्रेम लिया ये? ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया। आपको कभी भी जोन बनाना हो, कुछ करना हो, तो आपको हमेशा हम्म, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज करना होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद अब जैसे, अब ये जोन में अभी भी आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। और अब देख लेंगे कभी भी जैसे मंडे को या कल भी अगर मार्केट यहाँ पे आता है, तो इसको ये अगेन एक बार रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा, वैसे तो आना चाहिए, या इसको ब्रेकआउट कर देता है। ठीक है,
अभी मैं अगेन बता रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं बता रहा कि ट्रेड एग्जैक्टली लेना कहाँ है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रॉस को किस तरह से करना है, क्योंकि ड्रॉ करना आपको सीख जाओगे ना, तो मार्केट में हर एक काम आपका इजी हो जाएगा। फिर आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टू रिवर्सल्स देखे मुझे मिले और मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, और तब तक किया जब तक यहाँ पे इसका ब्रेकआउट नहीं आया। तो अभी एक ये बन गया, ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। अभी तक प्राइस यहाँ पे है, तो प्राइस के ऊपर कोई भी जोन है तो वो रेजिस्टेंस जोन है हमारा, अभी तक ये रेजिस्टेंस बना है। अब हमें देखना है एक अपना सपोर्ट। तो सपोर्ट किस तरह से अब हम सर, देखेंगे। हाँ जी। ये रेजिस्टेंस जो है हाँ हाँ। कितने पीरियड के बैक से बनाना पड़ेगा, मतलब कितना पीरियड, सर जैसे देखो आपने 3 तारीख से बनाया। मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो हाँ। आप अगर आपको बैक टेस्टिंग आप एनालिसिस कर रहे हो, तो आप मिनिमम 5 3 4 दिन 5 दिन का उसको लेके चल सकते हो, तो अच्छा, आपका वो एक अच्छा जोन बन जाएगा। लेकिन अगर तो आपको लाइव 50। मार्केट में भी दिख रहा है, तो आप उसको तब भी बना सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है इतना। ठीक है, जैसे अब लाइव मार्केट चल रही है ना, मैंने आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में चलते हुए तो बताया कि जैसे ओके। अब ये लाइव मार्केट चल रही है, यहाँ से आपका एक रिवर्सल दिखा, देन अगेन यहाँ से एक रिवर्सल दिखा, तो यहाँ पे आपने जोन यहीं पे बना लिया। उसके बाद आपने जब एक बार जोन बना लिया तो उसको एक्सटेंड कर लेना है। आप उसको तब तक एक्सटेंड कर सकते हो जब तक एक वहां से उसका ब्रेकआउट नहीं आ जाता, बस और इतना। ये जो आप स्पेसिफिक हाइट दिए हैं, मतलब हाँ पीछे हाँ। की कैंडल से आपके जहां से ही लिया उससे 2 कैंडल पीछे की हाइट लिए, क्या कुछ टेक्निकलिटी है या जैसे ऐसे ही आपने खींचा मैं है मैं जोन? बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये कैंडल को देख के मैंने इसका पहले ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब इस ओके। कैंडल का जो साइज रहेगा वो आपको एक बार देख लेना है, जो जो रेजिस्टेंस का जो साइज है इस कैंडल का। फॉर एग्जाम्पल इस कैंडल का साइज अगर ये है, 150 पॉइंट्स का इसका साइज 150। है, तो एग्जैक्टली। देन अगर आपका इसका इसका सिर्फ वीक का वीक आप देख रहे हो, तो इसको आपको कम से कम भी तो नहीं, यहाँ से 80 to 90 पॉइंट्स आप मैंने यहाँ पे बनाया, तो आपको इतना भी आपको ड्रॉ नहीं करने की जरूरत है वैसे तो। आप इसका अगर जैसे जैसे जितनी ये वीक है ना, इस वीक के 10 20 पॉइंट ऊपर, ओके। जैसे ये हाईएस्ट विक जो है इसके आप 20 पॉइंट आप एक मान के चलिए, 20 25 पॉइंट ऊपर थोड़ा करके यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हो। मतलब जो हाईएस्ट आपका वहाँ पे जोन रिवर्सल जोन रहेगा या सपोर्ट जोन रहेगा, उसके 20 25 पॉइंट का थोड़ा एक डिफरेंशिएशन लेके, ताकि जो फेक आउट्स होते हैं, क्योंकि कई बार मार्केट ओके। क्या करता है कि यहाँ पे आएगा, जैसे आपने यहीं पे बना लिया तो यहाँ पे इसको थोड़ा टच करके फिर नीचे फॉल आ जाएगा। ठीक है, ओके। ओके। कभी कभार ऐसा ओके। होता है, तो इससे थोड़ा बचने के लिए हम थोड़ा सा गैप रख लेते हैं। ओके। 20 से 25 पॉइंट का या 30 पॉइंट का लेके इसको यहाँ पे आप बना सकते हो, कि उस अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेडिंग कर लो। अब देखो एक बात है कि यहाँ से इसने अभी तक इसको तोड़ा नहीं है, जब इसको तोड़ेगा भी किस तरह से, जब मार्केट अब यहाँ से मूवमेंट, अब मान के चलो कल के दिन हुआ हुआ हुआ, और इसको कुछ इस तरह से आपका जब इसने क्लोजिंग कैंडल यहाँ पे बना दी, क्लोजिंग कैंडल के बाद रिट्रेसमेंट देके देन जब अगेन इसको तोड़ेगा, देन इसको हम मानेंगे कि अब ये जोन जो है रेजिस्टेंस छोड़ के अब ये सपोर्ट जोन बन चुका है। तब तक ये रेजिस्टेंस जोन ही रहेगा इस चीज का। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ओके। अब ट्रेड किस तरह लेना वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि बनाना कैसे है आप। ठीक है। ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो कि कैंडल से 20 पॉइंट ऊपर रखना है, सो दैट हाँ। फेक ब्रेकआउट मार। यस करेक्ट। यस यस, कैंडल से जो फर्स्ट कैंडल रहेगी उसका 20 25 पॉइंट ऊपर का आप उसमें देख सकते हो। हाँ जी। सो अब देखो, अब यहाँ पे सर हम ये आपने रेजिस्टेंस का बनाया है ऊपर हाँ, रेक्टेंगल? अब जो मैंने बताया ना, जैसे प्राइस जहाँ चल रहा है, अगर उसके ऊपर हम कोई जोन बना रहे हैं तो उसका वो रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसका कोई नीचे का जोन अभी हमने बनाना है, अब वही बना रहे हैं हम। अगर कोई नीचे का जोन बनाएंगे तो वो सपोर्ट जोन रहेगा, लेकिन जब तक उसके ऊपर कोई कोई जोन है तो वो एक रेजिस्टेंस जोन ही कहलाएगा, कि वहां से रेजिस्ट कर रहा है बार बार, सपोर्ट का मतलब सपोर्ट ले रहा है बार बार। तो कुछ इस तरह से जो ये होते हैं। ठीक है। तो ये जो आपने ये लिया हुआ ये प्रॉपर जहां से तो स्टार्ट किया ये रेक्टेंगल, ये कितने टाइम का है ये? ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का सर। यानी टोटल जहां से आपने स्टार्ट किया ये टोटल 15 मिनट का है?
नहीं नहीं नहीं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है कि मतलब इसकी एक कैंडल 15 मिनट की है, तो आप ये मान के चलो ये 2 अगस्त से मैंने देखा है, देखो यहाँ पे देखा ना, 2 अगस्त से और अब तक अच्छा चल अच्छा। रहा है 10 अगस्त, मतलब वही 5 से 7 8 10 दिन का जो इसमें जोन रहता है वो स्ट्रॉन्ग जोन रहता है। अब जब मार्केट, अब मैं अगर मंडे की प्रिडिक्शन आपको बताऊं, मार्केट अगर यहाँ पे आएगी तो एक बार यहाँ से इसको टच करके नीचे आना चाहिए, जब टच करके नीचे आके 2 3 बार इसको ऐसे टच करके जब अगेन इसका ब्रेकआउट आएगा, तो काफी अच्छा मार्केट यहाँ हम्म। से अपसाइड जाने के यहाँ से चांसेस है। ठीक है। मतलब यहाँ से फिर अप ट्रेंड में हो जाएगा। हाँ, अप ट्रेंड में होने के यहाँ से चांसेस हैं, बिल्कुल है। बाकी जब वो आएगा और एनालिसिस थोड़ा और करेंगे, वो पता लग जाएगा कि कब आ रहा है, किस वे में आ रहा है, फेक आउट दे रहा है नहीं दे रहा, वो सारी भी बात की बात मीन्स टू से कि हम 10 दिन का टाइम फ्रेम, मतलब कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम 10 दिन का वो लेते हैं। यूज कर सकते हैं। यस, 10 दिन तक यूज कर सकते हैं। अब आपको तो पता थोड़ी था कि ये 10 दिन तक चलेगा, क्या पता ये यहीं पे ब्रेकआउट दे देता। ठीक है, बट ये चल रहा है, ये हमारा इफेक्टिव हो रहा है, यहाँ से रिवर्सल्स आ रहे हैं। जब जब तक रिवर्सल्स आ रहे हैं तब तक उसको रेजिस्टेंस जोन माना जाएगा, जब रिवर्सल्स नहीं आएंगे ठीक है। तो ठीक रेजिस्टेंस है। जोन नहीं माना जाएगा बस। मीन्स टू से सर, जैसे एक बात बताओ, जैसे आपने बोला कि थोड़ा हम्म सा आगे करना है इसको एक बारी, हम्म हम्म राइट में। जैसे आपने बोला कि मंडे को अगर लगा ये ऊपर जाएगी, मतलब कि अप ट्रेंड में हो जाएगा, तो जैसे वहां पे ब्रेकआउट आ गया, हम्म ठीक है, तो फिर जो अगर हमने नेक्स्ट डे की एनालिसिस करनी है, तो हम्म उसके लिए फिर हम मतलब यही वाला टाइम फ्रेम लेंगे, मतलब कि 2 अगस्त से लेंगे, या फिर जहां से ब्रेकआउट हो गया फिर हम वहां से स्टार्ट करेंगे लेना। सर ऐसा कुछ नहीं है, 2 अगस्त से क्या मतलब, वो हाँ देख सकते हो पिछला भी, लेकिन जैसे अब यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है और आपका कंफर्मेशन हो चुकी है कि अब मार्केट यहाँ से अपसाइड ही जा रही है, तो अब फॉर एग्जांपल अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे है, तो ये अब इसका ठीक रेजिस्टेंस है। जोन नहीं, ये इसका सपोर्ट जोन बन जाएगा, ताकि इसको यहाँ से टच करके फिर बाद हाँ में हाँ, समझ गया। उठेगी। ठीक है, क्योंकि एक बार ठीक इसको है। तोड़ चुका है प्राइस। ओके। 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 बाकी हम एक दो एग्जांपल अभी और देख लेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके सर। हाँ जी। तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। और तो अगर अब हम इसका लेटेस्ट सपोर्ट जोन एक फाइंड करें तो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, देखिए देखते हैं। ये देखो, जैसे एक यहाँ पे आया, एक रिवर्सल मिला, 1 पॉइंट का रिवर्सल मिल गया, ये सेकंड पॉइंट का भी रिवर्सल यहाँ से मिल गया इसके आसपास से, और ये थर्ड पॉइंट का भी यहाँ पे रिवर्सल है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको सिंपली, अगर हम इसका यहाँ से एक ये जोन बनाने की ट्राई करें, तो ये बन तो रहा है लेकिन एक चॉपीनेस जोन आप इसको कह सकते हैं। इसके पीछे का हमें एक देखना पड़ेगा कि कोई जोन बन रहा है या नहीं बन रहा। यस, एक देखो, यहाँ से ये जोन बना, मैंने कि यहाँ से एक थोड़ा सा रिवर्सल आया, देन अगर हम इसको इस जोन को हम इसको यहाँ पे टच कर सकते हैं, क्या हुआ, यहाँ पे आई मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ पे आई मार्केट रिवर्स हुआ, एज पर रूल्स हमने यहाँ पे एक इसका जोन बना लिया। अब देखो, जोन तो बना लिया हमने, लेकिन अब इस जोन को इसने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके मार्केट प्राइस यहाँ से नीचे चला गया। अब देखो, जैसे यहाँ से नीचे गया तो अगेन इसको टच किया और टच करके फिर से रिवर्सल आया। अब रिवर्सल आया, देन अपने अगेन अपने जो मेजर जोन था यहाँ पे इसको इसने यहाँ पे चला गया। उसके बाद यहाँ से इसी जोन से ही ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अब ये सपोर्ट इसने बना तो दी है, एक बार इसने तोड़ा जरूर था इसको, क्योंकि इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया था। अब रिस्पेक्ट करने के लिए ऊपर गया, अगेन इस पे आया, अब देख सकते हो, फिर यहाँ से अगेन यहाँ पे अपसाइड चला गया। अब इसी जोन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूं, तो अब देख पा रहे होगे कि इसी जोन के आसपास ही, जैसे एज पर रूल्स हमने इसको क्या बोला था कि इसकी वीक के 20 25 पॉइंट आप इसको यहाँ पे 30 में मैक्सिमम मान के चल सकते हो। अगर इसको 30 पॉइंट का भी अगर इसको हम लेके चले तो कुछ इसका बनता है जोन यहाँ पे, यहाँ पे कुछ बनता है इसका जोन। तो यहाँ से लेके आप देख पा रहे हो कि जब जब इसी जोन के आसपास आया है, तो यहाँ से एक रिवर्सल आया है। ये देखो, ये रिवर्सल जो ये आए हैं, ये रिवर्सल्स आए हैं, और यहाँ से तो इसने इसको एज अ सपोर्ट इसको एक्ट कर दिया। देन किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को आप तब तक मान सकते हो जब तक वो 2 बार ब्रेकआउट या नहीं कर देता, तो तब तक उसको मान सकते हैं हम। अदरवाइज क्या होता है ना, कई बार चॉपीनेस मार्केट में आ जाती है। जैसे चॉपीनेस क्या होता है, अभी थोड़ी चॉपीनेस जो चल रही है कि ब्रेक डाउन किया, अंदर गया, ब्रेक डाउन आ गया, फिर अंदर आ गया, फिर ब्रेक डाउन आ गया, तो उस केस में फिर वहां पे जो जोन होता है वो फेल हो जाता है, फिर हमें
दोबारा ड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक आप उसको रीयूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, इसने यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट लिया। अब बहुत बार सपोर्ट बार बार लेता तो रहेगा ही नहीं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि एक सपोर्ट जो है बार बार तो लेगा ही नहीं, इसको टूटना तो पड़ेगा ही, कि कहीं पर एक बार टूटेगा तभी तो ऊपर या नीचे जाएगा, नहीं तो प्राइस हमेशा इसी जोन में रहता रहेगा। अब इसने इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके रिट्रेसमेंट करके देन अगेन यहाँ पे फॉल आ गया, ये देखो। ठीक है, देन अब देखो ये फिर से यहाँ पे अपने अपने अपसाइड आ गया। तो अब क्या होगा ना, अब ये देखो अगर इसको अगेन इसको इसी में देखो तो ये अभी भी रिस्पेक्ट की थोड़ी बहुत यहाँ पे कर रहा है, लेकिन अब क्या होगा, अब आपको एक डाउन साइड के लिए जोन बनाना यहाँ पे देखना पड़ जाएगा। किस वे में आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ से एक रिवर्सल आया, यहाँ से एक रिवर्सल आया। अब देखो अब यहाँ से अगर आप इसका देखोगे तो यहाँ तक का इसको आप बनाओगे तो थोड़ा काफी इसका बड़ा बन जाएगा, लेकिन स्टिल हम एक बार ट्राई कर लेते हैं बनाने की। ये देखो जैसे मैंने बोला था इस कैंडल के 20-25 पॉइंट नीचे यहाँ पे हमने ऐसे उसको ड्रॉ कर लिया, और अब देख पा रहे हो। और आपको ट्रेडिंग में अभी अगेन बता रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं ड्रॉ करना बता रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग लेना कहाँ है वो अभी आपको आपको हम कल मैक्सिमम या परसों के कल तक आपको बता देंगे शायद, हाँ कल वाले में बता देंगे कि आपको ट्रेडिंग एक्चुअली करना कहाँ पे है। ये आपको सिर्फ